पटवारी में जैसे मैं फेल हुआ तो एक मतलब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। यूँ लग रहा था कि जैसे आज बस अंतिम दिन हो जैसे जिंदगी का बस। और घर वाले भी सब ना उम्मीद थे कि ये अब इससे कुछ नहीं होगा। और ये मतलब मैं अपने मोहल्ले में भी सबसे कमजोर स्टूडेंट हुआ करता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरागी है और मेरा हाल ही में जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेक्शन हुआ है। और मैं आज आपसे अपने जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वो आज आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम राधेश्याम बैरागी है। मैं गोगुंदा जो तहसील है उदयपुर ज़िले में, वहाँ से हूँ। और मेरे जो पिताजी थे, वो पिताजी हैं मतलब वो टायर पंचर का काम करते थे। और घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम आराम से मैं कंपटीशन की तैयारी कर पाऊँ। इसलिए फिर मैंने जो धीरे धीरे जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने आर्थिक शैक्षणिक जो योग्यता है वो आपको बताता हूँ। मैंने गवर्नमेंट स्कूल गोगुंदा से सारी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद मैंने बीए की थी और बीए में मेरे 4 साल लगे थे क्योंकि सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया था। 2 साल मैंने रेगुलर बीए की, 2 साल मैंने प्राइवेट बीए की थी। और 2 साल प्राइवेट बीए में मैंने जो कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किया था पंचायत समिति गोगुंदा में, क्योंकि पैसे इतने नहीं थे कि आगे की तैयारी कर पाए। इसलिए मैंने पहले पंचायत समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किया। फिर 2016 में मैंने 2015 में मेरे बीए कंप्लीट हो गई थी। 2016 में मैंने जॉब छोड़ के 1 साल तैयारी की थी। उसमें मैं ग्राम सेवक में जो उसमें उस वैकेंसी में मैं कुछ नंबरों से रह गया था। फिर मैंने देखा उसमें मेरे जो गणित जो सब्जेक्ट था, गणित और हिंदी काफ़ी कमज़ोर सब्जेक्ट थे मेरे उस टाइम। इसलिए मैंने फिर उन पर ज़्यादा फोकस किया। और 2018 में जो एलडीसी वाली वैकेंसी आई थी उसमें मैंने 1-1.5 महीने ही तैयारी कर पाया था, क्योंकि कुछ घरेलू कारणों के कारण मैं तैयारी नहीं कर पाया था उसमें। 2018 में फिर मैंने उसका रिजल्ट आया था 2019 में, जो तब मेरे 2-4 नंबर उसमें भी रह गया था। फिर मैंने इसकी पटवारी की जो थी वो चालू की। पटवारी की वैकेंसी आने वाली थी और वैकेंसी में उसमें क्या, पटवारी में मेन तो गणित होती है और हिंदी होती है। इसलिए मैंने हिंदी और गणित पे ज़्यादा फोकस किया। और फिर धीरे धीरे लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन में मैंने यही काम किया था, गणित और हिंदी को पढ़ा था। और धीरे धीरे मेरी गणित और हिंदी भी सुधरती गई। और फिर मैंने जैसे ही इसका एग्ज़ाम आया था तो वो क्या पोस्टपोन हो गया था 10-15 दिन पहले। फिर वापस एग्ज़ाम आने में टाइम था और लॉकडाउन लग गया था वापस। तो आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो चुकी थी तब तक। फिर मैंने वापस जॉब ढूंढनी चालू की और 1-2 महीना वापस जॉब की और कुछ पैसे कमाए और फिर वापस तैयारी में लग गया। फिर मैंने एक गलती की थी उसमें कि मैंने पटवारी को छोड़ के रीट की तैयारी कर ली थी दूसरी बार। तो वो रीट तो गई जो गई और पटवारी को भी ले डूबी मेरे साथ। तो उसमें मेरे पटवारी में मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी उसमें, तो रीट भी रद्द हो गई थी। और पटवारी की जो मेरिट थी उसमें मैं कुछ नंबर से वापस रह गया, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस कारण से मैं रह गया था। फिर मेरे पटवारी में जैसे मैं फेल हुआ तो एक मतलब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। यूँ लग रहा था कि जैसे आज बस अंतिम दिन हो जैसे ज़िंदगी का बस। और घर वाले भी सब ना उम्मीद थे कि ये अब इससे कुछ नहीं होगा। और ये मतलब मैं अपने मोहल्ले में भी सबसे कमज़ोर स्टूडेंट हुआ करता था। मेरे कभी अच्छे मार्क्स आए किसी क्लास में कि घर वाले भी उम्मीद रखे कि हाँ ये कुछ कर पाएगा। और मुझे खुद से भी उम्मीद अब टूट चुकी थी कि हाँ अब मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल मतलब इतना ख़राब था कि
ना तो कोई भरोसा कर सकता है कि हाँ ये आगे कुछ पढ़ नौकरी कर पाएगा, कुछ नहीं है। बस अब ले दे के मेरे को लग रहा था कि मेरे को दुकान पर ही जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि मैं वही काम करता था फ्री टाइम में और वहीं रहता था भैया के साथ, दुकान पर टायर पंचर निकालता और वहीं पे मेरा टाइम निकलता था। फिर मैंने वापस सर से बात की और बीरबल जी सर जो हमारे प्रभात क्लास के जो टीचर हैं उनसे बात की और उन्होंने वापस मेरे को मेरा मनोबल बढ़ाया और कहा कि एक रिजल्ट और आने वाला है अभी, और तैयारी करो। और फिर मैंने वापस तैयारी चालू की। तब तक मेरा वीडियो प्री का जो रिजल्ट था वो आ गया था। वीडियो प्री में मैंने पास कर ली थी और फिर वापस मेरा मनोबल बढ़ा और मैंने वीडियो मेंस में मैंने 2 महीना तैयारी की थी और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, 121 नंबर मैंने लाए थे। तो उसमें मैं पास हो गया। और फिर अब मैं आपको अपने जो स्ट्रेटेजी है इसकी बताता हूँ आपको मैं। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कंटिन्यू 1-2 साल तैयारी करता रहूँ जब तक कि नौकरी ना लगे। तो इसके लिए मुझे क्या कि परीक्षा से 2 महीने पहले मुझे कोई भी जॉब होती थी वो छोड़नी पड़ती थी और वापस परीक्षा की तैयारी करता 2 महीने। जैसे डेट आती थी कि हाँ एग्ज़ाम आ गया है, अब तो मैं नौकरी छोड़ देता था। तो 2 महीने यूँ करके मैंने तैयारी की और अंतिम रूप से मैंने वीडियो प्री और मेंस दोनों निकाल के वीडियो मेंस में मैं सेलेक्ट हुआ। और जो ये मैंने जो बुक्स हैं वो जो पढ़ते हैं वही पढ़ी है और 1-2 मैंने जैसे गाइडें लाई थी वो लक्ष्य की है ऐसे ही, और 1-2 ऑथेंटिक बुकें भी पढ़ी थी और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो रोल होता है इसमें जो वो है टेस्ट सीरीज का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो बोले आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है टेस्ट सीरीज लगाओ। इससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाते हैं और जो आपकी जो पकड़ होती है हर विषय पे वो और एकदम मजबूत बनती जाती है। और इससे आपको खुद का जो वो होता है वो निरीक्षण कर पाते हैं आपके यहाँ, मूल्यांकन हो जाता है कि हाँ मैं कितना पानी में हूँ, क्या ये मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे मतलब काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे ये जो है आपको खुद का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है टेस्ट सीरीज से।